गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। ये सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये क्लिप है सुबह की। मैंने पोहा बनाया था सबके लिए। आज घर में नॉनवेज बनने वाला था दोपहर को, इसलिए ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाया था। और एक तरफ ये स्प्राउट्स हैं जो मैंने मेरी दीदी के लिए बनाया था। मेरी जेठानी है, जॉब करती हैं बाहर, लेकिन मुझे जेठानी बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं दीदी बोलती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जो मैं फ़ील करती हूँ वही मैं बोलूँ उनके लिए। और ये पोहा में मैंने आज टमाटर डाल के बनाया था। मेरे हस्बैंड को टमाटर डाल के बहुत पसंद है। और इधर ये स्प्राउट्स बन गए हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है। उन्होंने कहा था एकदम सिंपल बनाना। ये पोहा बन के तैयार हो गया है। इसे मैं अब डाइनिंग में रख दूँगी जाके। और वो बाहर जाएंगी, जॉब करती हैं, इसलिए उनका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के और नींबू और एक हरी मिर्च डाल के रख दिया है मैंने उनके लिए। अब मैं बाहर ले जाके रख दूँगी, जब भी वो जाएंगी ले जाएंगी। और ये है केला की सब्ज़ी। आज मैंने कच्चे केले से 2 तरह की चीज़ें बनाई थी। एक उसी से स्नैक्स भी बनाया था, और ये बहुत ही अच्छा बना था। सॉस के साथ, चटनी के साथ कैसे भी खाइए, एक ही मिक्स में 2 चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और सब्ज़ी भी बनाई थी, बाकी लोगों के लिए सब्ज़ी भी बनाई थी, अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स बना लिया था। फिर मैं यहाँ आ गई। ये मेरे पूजा का स्थान है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। कल से नवरात्रे आने वाली हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। बहुत काफ़ी दिनों से गंदा हो गया था। तो ये आज व्लॉग आएगा। आज मेरा ब्लॉग आएगा। ये एक दिन पहले की तैयारी है, बुधवार की तैयारी है, जब मैं ये साफ़ कर रही हूँ। तो मैं एक छोटा सा चौकी टाइप का बनवाई थी। मेरे घर में पूजा रूम है बहुत बड़ा। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सुबह से बहुत सारे लोगों को पूजा करना रहता है। तो सुबह पूजा रूम अक्सर खाली नहीं मिलता था। और सुबह थोड़ी सी पूजा करने से माइंड थोड़ा सा अच्छा सा रहता है, पीसफुल रहता है। तो पूजा छूट जाती थी मेरी अक्सर, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी चौकी पे अपने भगवान रख लिए। और मैं बहुत देर तक पूजा नहीं करती हूँ, पर सुबह एक बार ईश्वर को धन्यवाद बोलना और थोड़ी देर उनके सामने बैठना अच्छा सा लगता है। मैं ऐसे बहुत जटिल नियम नहीं बनाती हूँ जिनको मैं कर ना पाऊँ, क्योंकि सुबह से लेडीज़ लोगों को बहुत सारे काम रहते हैं और बड़ा परिवार है, तो किचन में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये मैंने कैबिनेट साफ़ कर दिया है। एक काउंटर है, मैंने मंगाया था मंत्र जाप के लिए। कभी कभी ये घी मैं अनिक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे रूम में है, तो बाकी घी यूज़ करने से रूम काला काला सा हो जाता था। ये सुहाग का सामान है जो कल मैंने माता के लिए मंगाया है। बाकी अक्षत, कलावा और चूड़ियाँ, चंदन, धूप बत्ती, और ये चूड़ियाँ अलग से भी मंगाई थी मैंने माता के लिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसमें 4 सेक्शन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसमें सिंदूर, अक्षत, आप कुछ भी रख लीजिए, और बहुत प्यारा लगता है, बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ऑनलाइन मंगाया था, तो मेरे पूजा में उसमें रखा है। इसमें गुलाल है थोड़ा थोड़ा सा, एक लाल कलर का, एक पीले कलर का, जिसे मैं कागज़ की पुड़िया में रखी हूँ। ये माता के वस्त्र हैं, 2-3 प्रकार के ही मैं रखी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखी हूँ। तो मैं उसमें चूज़ करने की कोशिश कर रही थी कि आज मैं मेरी माँ को क्या पहनाऊँ। और ये हार है, मैंने उनके लिए मंगाया था, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर है। और ये पूजा की सामग्री है, लोकल मार्केट से मंगाई थी। इसमें सब चीज़ है, पूरा चीज़ जो भी हमें लगेगा। ये दुर्गा सप्तशती है, जिसे मैंने चुनरी में लपेट के रखा हुआ है। और जब भी नवरात्रे आती हैं मैं इसका पाठ करती हूँ, तो इसे मैंने अच्छे से ही चुनरी में लपेट के फिर से रख दिया है। और ये पुस्तक को ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी मैंने मंगाया था ऑनलाइन। इसके ऊपर ही रख के मैं पढ़ती हूँ, तो ये रखा ही रहता है। अभी नवरात्रि आ गई हैं, तो कल से मैं इसकी शुरुआत करूँगी। और ये थोड़ी बहुत पुस्तकें हैं भगवान की, जिसमें एकादशी का, प्रदोष व्रत का, और ये चालीसा संग्रह है। और ये प्रदोष व्रत की पुस्तक भी है। उसके नीचे रामायण की पुस्तक है, मतलब रामचरितमानस है।
जिसे मैंने लाल रंग के वस्त्र में लपेट के रखा हुआ है। और 1-2 पुस्तकें जो मैंने मंगाई थी नवग्रह स्तोत्र वगैरह, इस तो मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैंने कहीं देखा था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। ये रामचरितमानस की पुस्तक है जो मैंने ऐसी एक ड्रॉअर में रखी हुई है। तो एक ड्रॉअर में मैंने सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। ये रुद्राक्ष है जो मैं कभी कभी मंत्र जाप करने से करती हूँ इससे। और ये थोड़े से कॉइन हैं जो कभी कभी पूजा में चढ़ाने के लिए लगता है। अगर कोई विशेष पूजा आप कर रहे हैं तो ज़रूर आप ईश्वर के सामने रखें। उनके आदर के लिए एक दक्षिणा मुद्रा के रूप में चढ़ाई जाती है, तो मैं उसके लिए हमेशा रखती हूँ। और ये है मेरी माता, आप माता का दर्शन कर लीजिए, जिन्हें मैंने अभी तो चुंदरी में लपेट के रखा हुआ था। चुंदरी ऐसी उनके वस्त्र उतार दिए थे, इसलिए चुंदरी में लपेट दिया था माता को। और अभी ये चुंदरी मैंने उतार दी है। आज मैं माता का श्रृंगार करूँगी क्योंकि कल से नवरात्रे हैं, माता का आगमन होगा। तो मैं उनके ऊपर ये कपड़े लगा लगा के देख रही थी कि मेरी माँ के ऊपर कौन से वस्त्र अच्छे लगेंगे। 2-3 कलर के ही रखी हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रखती हूँ क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है और मैं ज़्यादा चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहती कि चीज़ें वेस्ट हो जाएं। तो ये अभी मैं चौकी को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इसमें अभी मैंने लाल कलर का वस्त्र पूजा वाला डाला था, तो उसके ऊपर मैंने एक नया ब्लाउज का पीस बिछा दिया है। नया ही कपड़ा है वो। हाथ मेरे साफ़ करते करते काले हो गए थे, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और ये माँ को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। मेरी माता को देखिए आप लोग, पूरा अच्छे से ही सज गई हैं मेरी माँ, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और पूरा ही चीज़ मैंने ये रानी कलर का वस्त्र उनको पहना दिया है और हार भी पहना दिया है। माता को मैं उनके स्थान पे रख दूँगी। और एक बड़ी सी चुनरी है, छोटी चुनरी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने उन्हें पीछे मंडप टाइप का उसी चुनरी से ही बना दिया है। माता बहुत ही सुंदर लग रही थी, बार बार देखने का मन कर रहा था। ये राधा कृष्णा की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। मेरे राधा कृष्णा बहुत ही सुंदर लगते हैं, जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है उनको देखते ही रहो। और ये मेरे गन्नू महाराज हैं, मैं इनको गन्नू महाराज बोलती हूँ, गणेश भगवान। और ये है शिव परिवार, और इस पे है राम दरबार और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ क्योंकि एकादशी में व्रत में लगता है। और ये तुलसी की माला है जो मेरे बेटे ने लाके मुझे दी थी, तो मैं ये कान्हा को पहना के रखती हूँ हमेशा। और इस तरह से मैंने पूजा की चौकी अच्छे से साफ़ कर ली। ये घंटी है, बोलते हैं कि ये गरुड़ महाराज हैं, तो इनको भी पूरे आदर के साथ रखा मैंने। इनकी भी पूजा मैं सुबह कर लेती हूँ। ये शिवलिंग है, तो इन्हें भी शिव परिवार के सामने रख दिया है मैंने। छोटे से शिवलिंग है, कोई तो बाबा ही बाहर आए थे तो वो ला के दिए थे बाहर में, तब से मैं इनकी पूजा करती हूँ। और मेरा मन भी बहुत था कि मेरे पास एक शिवलिंग हो, क्योंकि सावन सोमवार वगैरह रहने से लगता था कि नहीं मैं उन्हें जलाभिषेक करूँ, तो अचानक से ही ये मुझे मिल गए थे। और ये है धूप रखने के लिए, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, तो ये साइड में रख दूँगी। और ये देखिए मेरी माता का दर्शन करिए आप, बहुत ही भव्य लग रही हैं। और ये पूजा के थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें मैं अलग रख दूँगी। अभी मैं इन्हें धुल लूँगी, कल सुबह के लिए आराम रहेगा। और अभी किचन में जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर ये साड़ियाँ हैं जिन्हें फाल पिको के लिए दिया था मैंने, कॉटन की साड़ियाँ जो दिखाई थी पिछले बार, तो अब इनको भी रखूँगी। और ये कपड़े सूख के आ गए हैं, इन्हें भी रखना है मुझे। और अचानक से शाम को बहुत आंधी तूफान ऐसा आने लगा, बारिश एकदम गर्जना होने लगी। ऐसा लगा कि माता एकदम धूमधाम से आ रही है, माता ने अपने आने का प्रमाण दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।